नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो 26 सितंबर 2024 को एग्जाम हुए थे उसकी फर्स्ट शिफ्ट पे पहुंच चुके हैं और इससे पहले की जो 33 शिफ्ट्स हैं उसको भी हमने इसी चैनल के माध्यम से सोल्व करवाए हैं। तो जो प्रीवियस शिफ्ट्स देखना चाहता है वो आप देख सकते हो। और हाँ, केवल रीजनिंग ही नहीं, आपको जीके, मैथ्स और इंग्लिश के भी डिटेल एनालिसिस इसी चैनल पे करवाए गए हैं। तो शुरुआत करता हूँ आज के शिफ्ट की। उससे पहले यदि आप हम लोग से अ, इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ना चाहते हो तो हमें फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर बात करें यूट्यूब चैनल की, तो ये अपना एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको सारी शिफ्ट करवाई गई है। इन इन्फॉर्मेशन के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, यदि आप हमसे ऑफलाइन अगर बैच लेना चाहते हो या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप हमें इसी एड्रेस पर मिल सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के शिफ्ट की। अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, यहाँ पे साइलो का क्वेश्चन दिया है, जिसे कुछ लोग सिलॉक्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इस हिंदी में इसे न्याय निगमन बोलते हैं। इसमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे आपको वेन डायग्राम बनाना होता है। तो स्टेटमेंट है ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स। तो ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स के लिए आपको ये वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है। सम चॉकलेट्स आर कुकीज, तो सम चॉकलेट्स आर कुकीज का ये डायग्राम हो गया। ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें ऑल कुकीज आर केक्स, तो ऑल कुकीज आर केक्स का ये डायग्राम होगा। ठीक है। अब अगर बात करें निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की, तो पहला कहते हैं नो पेस्ट्रीज केक, नो पेस्ट्रीज केक। क्या आपके स्टेटमेंट्स में कहीं भी आपने नो देखने दिखा है? तो आप बोलोगे सर नहीं, कहीं पे भी नो नहीं है। तो देखो, जहां पर अगर स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन डायरेक्टली आप उसको गलत कर सकते हो, बशर्ते पॉसिबिलिटी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या है, सम केक्स आर चॉकलेट्स। तो देखो, वेन डायग्राम से आप बिल्कुल देख सकते हो कि ये जो चॉकलेट है वो आपकी क्या है, केक भी है। तो केवल सेकंड कंक्लूजन आपका इसमें क्या होगा, सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर होगी बात। ये था आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो, सीधी सिंपल सी बात है कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। साथ ही साथ आपको जो साइन है उसमें भी कुछ चेंज करना है। जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लेना है और जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे आपको क्या लेना है, डिवाइड। साथ ही साथ जहां पे प्लस है वहां लेना आपको माइनस, और जहां माइनस है वहां क्या लेना है, प्लस। इतना करने के बाद आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले अपन 229 इंटू 41 कर लेते हैं। तो कितना आएगा, देखिए 9 2 2, यहाँ पे कितना आएगा, 9 चौक 36, 3 और 8, 8 और 3 11 का 1 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहाँ से कितना आ गया, 9 8 3 9, तो 9389। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई आ गया। तो 9389 माइनस, अब इनको डिवाइड कर दो पहले, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 251 आ गया। और प्लस का क्या कर देंगे, 44। पहले 44 ऐड हो जाएगा और 251 इसमें से माइनस हो जाएगा। देखो, अगर 44 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 का 3, 1 8 4 12 और 1 13 का 3, 1 4। ठीक है, इसमें से 251 माइनस कर दो तो आ जाएगा 2, और 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8, और 4 में से 3 गया 1, और ये 9। तो 9182 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, जो दिया गया है अल्फाबेटिकल सीरीज से। अल्फाबेटिकल सीरीज को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो अगर प्लेस वैल्यू यानी क्रमांक लिखेंगे तो ओ का क्रमांक कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ओ का क्रमांक आएगा 15, पी का 16, ओ का 15, आर का 18। साथ ही साथ एन का तो आप बोलोगे 14, ओ का 15, पी का 16, साथ ही साथ एस का 19।
अगर लॉजिक को समझेंगे तो यहाँ पे आपको -1 और -1 दिखाई दिया, लेकिन बाद में आपको +1 और +1 दिखाई दिया। लॉजिक एकदम इजी है, सीक्वेंसली है, तो अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यानी n में -1 करना है पहले, तो क्या आ जाएगा m, फिर o में -1 करना है तो क्या आ जाएगा n, फिर लास्ट में 2 में +1 करना है तो p में +1 करेंगे तो क्या आएगा q, और s में +1 करेंगे तो आएगा t, m n q t, m n q t आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न अपन पहले भी कर चुके हैं, तो इजीली आप देखो इसमें आप ट्राइंगल काउंट कर सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो ट्राइंगल्स की बात करें तो देखो 1 2 3 4, ये तो एक एक का हो गया। अगर दो दो की बात करें तो ये एक हो गया 5, फिर एक आपका क्या हो गया ये वाला 6, 6 के बाद आपको दो ट्राइंगल और दिखाई देंगे, एक तो ये आपका 7 और एक ये आपका 8। कितने ट्राइंगल हो गए इसमें टोटल, 8 ट्राइंगल हो। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है, तो सिंपल इज रिलेटेड टू बेसिक इन द सेम वे डिफिकल्ट इज रिलेटेड टू। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से सरल संबंधित है आपका किससे, बेसिक से, तो डिफिकल्ट किससे संबंधित होगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, डिफिकल्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स से संबंधित होगा, क्योंकि ये यहाँ पे सिनोनिम्स दिया है, यानी एक दूसरे के विपरीत जो चीज, सॉरी सिनोनिम्स मतलब एक पर्यायवाची, एक दूसरे के विपरीत नहीं। जैसे सिंपल और बेसिक एक जैसी चीज है, वैसे ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स आपकी एक जैसी चीज है, यानी पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 6 की ओर, जहां पे आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं रिपीटेड सीरीज। तो देखो अगर इसको सोल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, टोटल काउंटिंग करनी होगी। तो टोटल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चीजें तो आप 3 3 का ग्रुप बना सकते हो, और एक 4 4 का ग्रुप भी बना सकते हो। ये 12 चीजें तो ग्रुप की पॉसिबिलिटी 3 3 की या 4 4 की है। कई बार ऐसा होता है कि 3 3 4 4 के ग्रुप नहीं बनते, कुछ और होता है, तो वो बातें भी अपन कर चुके हैं अदर शिफ्ट्स में। ठीक है, तो अगर इनको देखें गौर से, तो ये जो सीरीज बन ग्रुप बनने वो बनना है वाई टी वाई वाई टी वाई वाई टी वाई वाई टी वाई। तो ब्लैंक्स में क्या आया, टी वाई टी वाई वाई टी, टी वाई टी टी वाई टी। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये यहाँ पर है। आगे चेक करेंगे तो वाई वाई टी यहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो गया 4। क्लियर हो गई बात। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिर से एक सिलॉक्स का क्वेश्चन दिया है, जहाँ पे स्टेटमेंट है ऑल रेड आर ग्रीन, ऑल रेड आर ग्रीन, तो ऑल रेड आर ग्रीन। ठीक है, फिर इसने कहा ऑल ग्रीन आर पिंक, तो ऑल ग्रीन आर पिंक। उसके बाद बोला नो पिंक इज ब्लू, तो नो पिंक इज ब्लू। ठीक है, ये आपका हो गया जो स्टेटमेंट है उससे अपन ने वेन डायग्राम बना दिया। पहला क्या कहते हैं, नो ग्रीन इज ब्लू। देखो ये पूरा ही पिंक जो है वो ब्लू नहीं है, ये पूरा सर्किल जो है क्या नहीं है, ब्लू नहीं है, तो इसके अंदर आने वाली चीजें भी ब्लू नहीं होगी, तो ग्रीन ब्लू नहीं होगा, एकदम सही बात है। सम ब्लू आर रेड, तो देखो सम ब्लू आर रेड आपको दिखाई दे रहा है, तो आप नहीं कह सकते ब्लू और रेड के बीच क्या रिलेशन है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कोई भी रेड क्या नहीं है, ब्लू नहीं है, कोई भी रेड ब्लू नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर होगी बात। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 8 की ओर, जहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक आसान प्रश्न दिया गया है, और ऐसे प्रश्न अपन ने पहले भी शिफ्ट किए, पहले की शिफ्ट में भी सोल्व किए हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये एक तरीके से फिक्स कोडिंग है। कौन सी कोडिंग है, फिक्स कोडिंग। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि जो चीजें कॉमन है उसको पहले काट देते हैं, जैसे 7 है, 6 है, ठीक है, और क्या है 9 है, और क्या है आपका 2 है, और क्या है आपका 4। तो यहाँ पे जो है वो रह गया क्या 5, यहाँ पे क्या रह गया 5। मैंने यहाँ पे ही क्यों देखा, क्योंकि जो टी मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये चीजें तो जो दोनों में क्या है कॉमन है, ये जो लेटर्स है इनमें ये कॉमन आ गए।
केवल टी उसमें डिफरेंट है और इसमें क्या डिफरेंट है, तो आप बोलोगे सर इसमें जो डिफरेंट है वो है एफ, इसमें डिफरेंट है एफ। अगर एफ का कोड निकालना होता तो मैं इनमें से कैंसिल करता ताकि इजीली मतलब जल्दी से आंसर तक पहुंच जाए। तो टी का कोड यहाँ से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही आपसे पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे बोला है बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। कहने का मतलब है कि 4 चीजें दी गई है, उसमें 3 में कुछ सिमिलरिटी और एक आपका डिफरेंट है, तो आपका काम सिमिलरिटी बनाना है, डिफरेंट अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, और वो भी अल्फाबेट में। तो अल्फाबेट में कैसे करते हैं, आपको अल्फाबेट में चीजों को सिमिलरिटी बनाने के लिए इनके क्रमांक लिखने चाहिए। जैसे एस का कितना होता है 19, यू का 21, जेड का 26 और वाई का 25। ठीक है, दूसरा एम का 13, पी का 16, यू का 21 और बी का 20। देखो या तो आंसर ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंस 2 का है और यहाँ पे डिफरेंस 3 का है। आगे वाली चीजें डिसाइड करेगी, तो P 16 और R 18, W 23 और V 22। ठीक है, Q 17, S 19, X 24 और W 23। तो ये तो -1 सब जगह है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे +2, लेकिन यहाँ पे +3 दिखाई दे रहा है। तो यही आपका बाकी तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है बात, यही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको नॉन वर्बल सीरीज की दी है, और नॉन वर्बल सीरीज के अंदर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ से यहाँ आते हुए क्या हुआ, तो आपने कहा एक तो ये लाइन, देखिए एक तो ये लाइन, एक सेकेंड, एक तो आपकी ये वाली लाइन गायब हो गई यहाँ पर, यहाँ पर एक ये लाइन गायब हुई और एक ये लाइन गायब हुई, यानी टोटल कितनी लाइन गायब हुई, तो आपने कहा सर टोटल 3 लाइनें गायब हुई। तो 3 लाइनें गायब यहाँ पर हुई, तो क्या आगे भी 3 लाइनें गायब हुई, तो आपने बोला बिल्कुल 1 2 और एक ये 3। ठीक है, यानी 3 लाइनें गायब हो रही है। अगर यहाँ से 3 लाइनें गायब होगी 1 2 और 3, तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक है, और ये अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है। अब इन दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा, आपको पता है कि ये चीजें तो चेंज हुई नहीं है, ये वाली चीज तो सेम रहेगी, तो ये यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रही, तो 2 भी कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया 1। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 11 की ओर, जहाँ पे यहाँ पे फिर से कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है, और ये एक अच्छा प्रश्न कह सकते हो आप। ठीक है, क्या प्रश्न कहता है, देखिए कि फिगर को कोड किया गया है VSUGJW और कॉपिड को कोड किया गया है ये, तो आपको बताना है ब्लैंकेट का कोड किस प्रकार होगा। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि FIGURE। ठीक है, इसके कोड जो किए गए हैं वो क्या किए गए हैं, इसके कोड किए गए हैं VSUGJW। ये कैसे किए हैं, आपको पहले F का अपोजिट लेटर लेना होगा जो कि क्या होता है U, I का अपोजिट लेटर R होता है, G का अपोजिट लेटर T होता है, U का अपोजिट लेटर क्या होता है F, और R का अपोजिट लेटर क्या होता है I, और E का अपोजिट लेटर क्या होता है V। ठीक है, अब इनमें +1 आपको करना होगा। ठीक है, तो देखो U में +1 करेंगे तो V, R में +1 करेंगे तो S, T में +1 करेंगे तो U, और F में +1 करेंगे तो G, और I में +1 करेंगे तो J, और V में +1 करेंगे तो W। तो यानी जो चीजें दी गई है उनका पहले अपोजिट लेटर लेना है। अपोजिट लेटर का मतलब पहले भी समझा है, जैसे A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y, उसी तरीके से। ठीक है, तो अब आना है ब्लैंकेट के ऊपर। तो ब्लैंकेट में पहले B का अपोजिट लेटर लेंगे जो कि क्या आएगा Y, L का O, A का Z, N का M, K का P, E का V और T का G। देखो क्रमांक और अपोजिट लेटर आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब +1 करेंगे तो ये आ जाएगा Z, O में +1 करेंगे तो P, और Z में +1 करेंगे तो वापस से A आ जाएगा, M में +1 करेंगे N, P में +1 करेंगे तो Q, और V में +1 करेंगे तो W, और G में +1 करेंगे तो H। ठीक है, तो ZPANQWH आपको ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, ZPANQWH।
क्लियर होगी बात। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि स्पाइडर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी आपको जो वर्ड दिया है उसको अगर अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें तो कितने अल्फाबेट का जो पोजीशन है वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना होगा, तो जो वर्ड दिए हैं उनके क्रमांक लिख लो। जैसे एस का क्या है, एस का 19, पी का 16, आई का 9, डी का 4, ई का 5 और आर का 18। तो सबसे पहले क्या आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 9, और 9 के बाद क्या आएगा 16, और 16 के बाद 18 और फिर 19। कितने चीजों की पोजीशन अनचेंज रही, तो आपने कहा सर केवल एक की। यही आपसे पूछा था, तो केवल एक जो है वो आपका अनचेंज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 13 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है, टू सेट्स ऑफ नंबर आर गिवन बिलो। यानी आपको दो सेट दी हैं। कौन कौन सा, एक सेट तो ये दिया आपको 17, 19 और 16 का, सॉरी 17, 19 और 16 और 20 का, और एक सेट दिया है 22, 24, 21 और 25 का। अगर सेट के अंदर अगर लॉजिक को समझे तो इजीली आप देख सकते हो, यहाँ पे +2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -3 दिखाई दे रहा है, और फिर +4 दिखाई दे रहा है। सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है +2, फिर -3 और +4। तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो देखो 15 + 2 17, 17 + 4 17 - 3 14, और 14 + 4 18। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो वही लॉजिक फॉलो कर रहा है जो ये दो कर रहे हैं। यही आपसे पूछा था। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 14 की ओर, जहां पर आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया है और हर एक शिफ्ट में बताया कि इन प्रश्नों को कैसे करना है। जैसे लास्ट फोल्डिंग ये है तो सबसे पहले ये अनफोल्ड होगा, ये अनफोल्ड इस साइड होगा तो इधर मिरर लगा दो, और जब मिरर लगाओगे तो ये यहाँ पे दिखाई देगा और ये यहाँ पे। ये इतना अनफोल्ड हो गया। उसके बाद ये फोल्डिंग थी तो अब अनफोल्ड ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर की ओर मिरर लगा दो तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा और ये इस तरीके से। क्लियर है बात। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। इजी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 15 की, तो ये आपको फिर से एक नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन दिया है, जहां पे बोला गया आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन द ऑप्शन विच व्हेन पुट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। यानी ये जो आपको सीरीज का क्वेश्चन दिया है इसमें आपको ये पूछा है कि बताओ भाई साहब कौन सा लॉजिक के थ्रू यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो अगर यहाँ से जब अपन यहाँ पे आए तो क्या देखा, अपन ने ये देखा कि जे है, एल का मिरर इमेज ले लिया, ठीक है, एन को सेम रखा, आर को सेम रखा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसने इस वाले लेटर का मिरर इमेज लिया। उसके बाद क्या किया, इस वाले लेटर का मिरर इमेज लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इस लेटर का भी मिरर इमेज आएगा, तो यानी जे भी आपको उल्टा दिखाई देगा। तो यानी हर एक लेटर आपको उल्टा दिखाई देना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, जहां पे बोलता है कि जो रिलेशन 108 12 और 9 का है और 114 19 6 का है, वही रिलेशन किसमें किसके साथ है। तो सीधी सिंपल सी बात है, 12 × 9 कितना हो गया 108, 19 × 6 कितना हो गया 114। ठीक है, लॉजिक क्लियर है क्या। b इंटू सी इक्वल टू ए, बी इंटू सी इक्वल टू ए, तो b इंटू सी इक्वल टू ए अगर आप बात करें तो ये देखो 17 × 8 136 आपका आ जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 17 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको मिरर इमेज का दिया है, और इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बोला है कि ऑप्शन से आप किया करो, क्योंकि ऑप्शन में 3 ही तरीके की गलतियां होती है, जिसमें से आपको पहली गलती तो पहले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही होगी कि ये वाटर इमेज बना देता है। पहली गलती इन क्वेश्चनों में क्या देता है, मिरर इमेज यानी वर्टिकली पोजीशन में इमेज बनानी थी, ये हॉरिजॉन्टली बना देता है। सिमिलरली ये गलती यहाँ पे भी दी है। और दूसरी गलती क्या होती है, इमेज बनाता ही नहीं है। ठीक है, तो दो गलती तो आपने सीख ली क्या, एक तो मिरर इमेज वर्टिकली पोजीशन में ना बनाकर हॉरिजॉन्टली पोजीशन की बना देता है, यानी वाटर इमेज बना देता है। दूसरी गलती इमेज ही नहीं बनाता है, और तीसरी एक गलती आती है चीजों के सीक्वेंस को बदल देता है। बस ये 3 गलतियों को दिमाग में रखो और ऑप्शन एलिमिनेट करो, आपका चौथा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें
18 की तो आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन को करने का भी तरीका मैंने आपको हर एक शिफ्ट में बताया है कि आप इस इक्वेशन पे आओ, ठीक है। और इस इक्वेशन पे आके आपको जो सिंबल का मीनिंग दिया है वो लिख लो। जैसे प्लस का मीनिंग आपको क्या दिया है सन, तो आपने लिख दिया सन। मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको क्या दिया वाइफ, तो आपने लिख दिया वाइफ। एट द रेट का मीनिंग आपको क्या दिया फादर, तो आपने लिख दिया फादर। और हैश का मतलब आपको क्या दिया सिस्टर, तो आपने लिख दिया सिस्टर, ठीक है। अब आपको पूछा है एम का टी से क्या रिलेशन है, यानी एम क्या लगता है टी का। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, आपको अपने आप को यहाँ पे रखना है कि ये मैं, ये मेरा बेटा, ये मेरे बेटे की वाइफ, मेरे बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ यहाँ तक ठीक है, बेटे की वाइफ यहाँ तक ठीक है, बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ तक तो बातें ठीक थी। आगे देखो, बेटे की वाइफ के फादर, ठीक है, बेटे की वाइफ के फादर, बेटे की वाइफ के फादर, बेटे की वाइफ के फादर, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, ये गलत हो गया। बेटे की वाइफ के फादर और फादर की क्या सिस्टर, फादर की सिस्टर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। यानी अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एम जो है वो टी के क्या लगेगा, पुत्र की पत्नी के पिता की बहन। समझ गए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसने कहा सिलेक्ट द ट्रेड इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द गिवन ट्रेड्स। यानी जो आपको ये चीजें दी गई है, जो रिलेशन 3, 5 और 32 का और 9 और 26 का है, वैसा ही रिलेशन आपको दिए गए ऑप्शन 4 जो ऑप्शन दिए गए उनमें किस में है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं ए बी और सी तीन चीजें ले लेता हूँ, जैसे इसको ए मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ बी और इसको मान लेता हूँ सी, तो मैं कह सकता हूँ कि ए इंटू बी प्लस 17 करोगे तो आपको सी मिल जाएगा। आप देख लो, जैसे 3 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 15, और 15 प्लस 17 करेंगे तो आ जाएगा 32। इसी तरीके से 9 इंटू 1 9 और प्लस 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। तो देखो सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो 6 इंटू 1 प्लस 17 इक्वल टू 23 आ गया, ठीक है। तो इसी लॉजिक को आपको देखना था, और आगे से याद रखें कि ऐसा लॉजिक होता है कि ए इंटू बी प्लस माइनस एन, ए इंटू बी प्लस माइनस एन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही अच्छी सीरीज है, ठीक है। जब भी आपको कोई ऐसा प्रश्न दिखे इन शिफ्टों के अंदर, आप एक अपना रजिस्टर रखा करो जो पीवाईक्यू का हो। आप कहीं से भी पीवाईक्यू पढ़ रहे होंगे, आपको जो भी अच्छा क्वेश्चन लिखे लगे उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले, क्योंकि देखो सीधी सिंपल सी बात है, पीवाईक्यू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो आपको काम ये करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो लगता है कि ये नोट डाउन करना चाहिए, उसको नोट डाउन किया करो, तब तो है फायदा पीवाईक्यू लगाने का और सीखने का। अदरवाइज कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। देखो अगर सीरीज की बात करें तो आप 30 से 22 कैसे आ सकता है, अगर 30 इंटू 1/2 करो और प्लस का 7 करोगे तो 22 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 22 से 36 कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर 22 इंटू 1 प्लस 14 करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे 36 से 75 कैसे आएगा, तो 36 इंटू 3/2 प्लस 21 करोगे तो 18 दिया 36, 4 दिया 54, 54 प्लस 21 75 आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ होगा 75 इंटू 2 प्लस का 28 करेंगे तो आएगा 178। देखो कहने का मतलब है कि पहले 0.5 से गुणा हुआ, फिर 0.5 और एक्स्ट्रा यानी 1 से, फिर 0.5 और एक्स्ट्रा यानी 1.5 से, फिर 0.5 और एक्स्ट्रा यानी 2 से, यानी 0.5 का इंक्रीज होता हो गया गुणा होने वाली चीज में। जुड़ने वाली चीज में 7 बढ़ता गया, जैसे 7, 14, 21 और 28। तो अब आगे क्या आएगा, तो आगे आएगा 178 इंटू 2 की जगह क्या आएगा 0.5 बटा दो तो 2.5, 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/2, और 28 की जगह आ जाएगा यहाँ पे 35 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 इंटू 5 प्लस 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 400, 9 पंजे 45, यानी 445 प्लस 35 यानी 480। कितना आंसर आ जाएगा 480, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है।
क्लियर होगी बात। ये था क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा प्रश्न नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 21 की ओर। एक आसान प्रश्न जो कि सीरीज है जिसमें अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। केवल नंबर की बात करें तो +3 +3 +3 +3 यानी 45 आना चाहिए। तो बात सीधी सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। आंसर आ चुका है आपका। अल्फाबेट की बात करें तो क्या हुआ था, देखो यहाँ पे +3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3 दिखाई दे रहा है। तो अब +3 24 +3 करेंगे तो 27 आएगा। अब 27 तो लेटर होते नहीं है, तो अब वापस से ABCD शुरू हो जाएगी, तो A आ जाएगा। ठीक है, दूसरे लेटर में भी आपको +3 +3 +3 दिखाई दे रहा है, तो J में +3 करेंगे तो M आ जाएगा। तो AM27 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है बात। एग्जाम में जब यहाँ से आंसर आ गया तो अब आपको अल्फाबेट पे नहीं जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसने बोला सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर एक्स इज एम्बेडेड। कहने का मतलब है कि जो आकृति आपको दी गई है वो आकृति कौन से ऑप्शन से आप निकाल सकते हो या कहाँ पे छुपी हुई है वो आपको बताना है। तो अगर देखोगे तो ये आकृति आपको सीधी सीधी ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कोई एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत इसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 फिर पेपर कटिंग फोल्डिंग का आया। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग में जो ये फोल्डिंग हुई है तो अनफोल्ड किधर होगा, इस साइड, तो इस साइड मिरर लगेगा और इस साइड मिरर लगेगा तो इसका अपोजिट आएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक ये फोल्डिंग हुई है तो जो चीजें यहाँ पर आएगी उसका मिरर इमेज यहाँ बनाना है। अब ऑप्शन से ही देख लो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मिरर इमेज किधर बनेगा, तो आप बोलोगे ये वाला। ठीक है, और इसका फिर क्या बनाना है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर इसी का अपोजिट ये आपको दिखाई देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको ये चीजें दिखाई दे रही है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, जहाँ पे बोला है प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर दो और गुणा और भाग को आपस में चेंज कर दो। जो क्वेश्चन मार्क की जगह वो क्या आएगा, तो देखो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और भाग की जगह क्या आ जाएगा, गुणा, और प्लस की जगह माइनस और गुणा की जगह भाग। ठीक है, अब देखो अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 45। ठीक है, माइनस यहाँ से आ जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 1 1 प्लस 45 यानी 46 आपका आंसर आ जाएगा। इजी प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न जो कि कहता है three of the following four options are alike in a certain way and thus form a group which is the one that does not belong to that group। कहने का मतलब आपको 4 ग्रुप दिए गए, उसमें 3 में कुछ सिमिलरिटी, एक आपका ओड है, वो आपको बताना है। तो आपका काम क्या है, सिमिलरिटी बनाना। अगर सिमिलरिटी की बात करें तो देखो डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 9 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है, 9 का। ठीक है, अगर बात करूं मैं यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है, अगर 50 माइनस कर देता हूँ तो आ जाता है 40, और 40 - 1 यानी 39 का। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 10 माइनस करोगे तो 41 और 3 माइनस करोगे तो आई थिंक 38 का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है डिफरेंस, तो आप बोलोगे 12 में से 6 गए 6, 1, और 8 में से 5 गए 3, 36 का है। और यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है, 36 का है। ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंस 36, यहाँ पे भी 36। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो आपने बोला सर यहाँ पे डिफरेंस है 22 का। क्या यहाँ पे भी डिफरेंस 22 का है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 22 का है। तो आप ये देखो यहाँ पे एक जैसा ही डिफरेंस चल रहा है तीनों में, 22 22 का। यहाँ पे भी सेम डिफरेंस चल रहा है किसका, 36 36 का। यहाँ पे भी सेम डिफरेंस चल रहा है किसका, 9 और 9 का। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर बी में देखें तो 39 और 38 का डिफरेंस है, यानी दो अलग अलग संख्याओं का डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने कहा 3 में सिमिलरिटी बनाओ, एक अपने आप आपका अलग हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।